अगर आज आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपका पैसा, आपका रुतबा और आपकी पहचान, तो क्या आप में फिर से शून्य से शुरुआत करने की हिम्मत है? दुनिया जिसे अंत कहती है, असल में वहीं से एक महान नायक का संघर्ष शुरू होता है। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। माधव सिर्फ पत्थर नहीं तराशता था, वह पत्थरों से बातें करता था, लेकिन वह द्वार उसके लिए बहुत बुरा था। उसके पास न काम था न पैसे। समाज उसे नाकाम मान चुका था। एक सुबह मंदिर के मुख्य पुजारी उसके पास आए और बोले, माधव, गांव के नए मंदिर के लिए हमें एक ऐसी मूर्त चाहिए जिसे देखकर नास्तिक का सिर भी झुक जाए। लेकिन याद रहे, यह काम तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर मूर्त सही नहीं बनी तो तुम कभी छीनी नहीं उठाओगे। माधव तुरंत जंगल की गहराई में गया। वहां उसे दो विशाल काले पत्थर मिले। दोनों जुड़वा लग रहे थे, सख्त, ठंडे और रहस्यमयी। माधव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, तुम दोनों में से कोई एक आज अमर होगा और दूसरा इतिहास के पैरों तले दब जाएगा। माधव ने पहले पत्थर पर काम शुरू किया। जैसे ही छेनी पत्थर की खाल को चीरते हुए अंदर धंसी, एक गूंज सुनाई दी। वह पत्थर की रूह की चीख थी। पत्थर बोला, रुको, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माधव ने कहा, मैं तुम्हें मार नहीं रहा, मैं तुम्हारे अंदर छिपे उस अनावश्यक हिस्से को हटा रहा हूं जो तुम्हें भगवान बनने से रोक रहा है। पत्थर ने फिर कहा, मुझे नहीं बनना भगवान, मुझे बस जैसा हूं वैसा रहने दो। ये चोट, ये दर्द असहनीय है, मुझे चैन से रहने दो, मुझे शांति चाहिए। माधव रुक गया। उसने पत्थर की दरारों में देखा। पत्थर डर से कांप रहा था। माधव ने धीमी आवाज में कहा, दोस्त, आज का चैन कल की गुमनामी बन जाएगा। लेकिन पत्थर नहीं माना। माधव ने भारी मन से उस पत्थर को एक कोने में लुढ़का दिया। अब बारी दूसरे पत्थर की थी। माधव डरा हुआ था कि कहीं यह भी न मना कर दे। उसने धीरे से वार किया। पत्थर हिला पर चुप रहा। माधव ने पूछा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? दूसरा पत्थर बोला, दर्द बहुत है माधव, हर चोट कलेजे को चीर रही है। लेकिन जब तुम वार करते हो तो मुझे अपनी देह के अंदर एक मूर्त की झलक दिखती है। मैं उस मूर्त के लिए यह हजारों चोटें सहने को तैयार हूं। मारो, तब तक मारो जब तक मैं न रह जाऊं, बल्कि वो बन जाऊं। अगले कई हफ्तों तक जंगल में सिर्फ छेनी और हथौड़े की आवाज गूंजती रही। माधव थक जाता, उसके हाथों से खून निकलता, लेकिन पत्थर अडिग था। कभी कभी पत्थर टूटकर बिखरने वाला होता, लेकिन वह खुद को समेट लेता। उसने धूप सही, बारिश सही और माधव की छेनी की वो मार सही जो पत्थर के अहंकार को तोड़ रही थी। महीनों बाद मंदिर तैयार था। पूरे राज्य से लोग आए थे। दूसरा पत्थर अब एक दिव्य, शांत और मुस्कुराती हुई बुद्ध की प्रतिमा बन चुका था। जब उसे गर्भगृह में स्थापित किया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। लोग उसके सामने झुक रहे थे, उसे चंदन लगा रहे थे और सुगंधित फूल चढ़ा रहे थे। तभी मंदिर के द्वार पर एक और पत्थर लाया गया। यह वही पहला पत्थर था जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। पुजारी ने कहा, इसे सीढ़ियों पर लगा दो। लोग इस पर पैर रखकर अंदर जाएंगे और इस पर नारियल फोड़कर अपनी मन्नत मांगेंगे। रात के सन्नाटे में जब मंदिर के कपाट बंद हुए तो सीढ़ियों वाले पत्थर ने मूरत वाले पत्थर से बात की। पहला पत्थर रोते हुए, यह कैसी नाइंसाफी है। हम दोनों एक ही पहाड़ से आए, एक ही मिट्टी में पले। आज तुम पर फूल चढ़ रहे हैं और मुझ पर हर रोज हजारों नारियल फोड़े जाते हैं। लोग मुझ पर पैर रखकर चलते हैं। क्या मेरी किस्मत इतनी ही बुरी थी? दूसरा पत्थर शांति से बोला, भाई याद करो वो दिन जब माधव ने पहली छेनी तुम पर चलाई थी। अगर तुमने उस दिन वो थोड़ी सी चोट सह ली होती तो आज मेरी जगह तुम होते। तुमने तत्कालिक सुख चुना, इसलिए आज दीर्घकालिक दर्द सह रहे हो। मैंने उस समय महासंघर्ष चुना, इसलिए आज मुझे ये शाश्वत सुख मिला है। हम अपनी किस्मत खुद अपनी सहने की शक्ति से लिखते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इन दो पत्थरों के बीच का एक सफर है। जब आप सुबह अलार्म बजने पर उसे बंद कर देते हैं तो आप पहले पत्थर बन रहे होते हैं। जब आप अपनी मेहनत से भागकर आसान रास्ता चुनते हैं तो आप पहले पत्थर बन रहे होते हैं। याद रखिए, अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन पछतावे का वजन टनों में होता है। आज जो संघर्ष आपको तोड़ रहा है वो असल में आपको बना रहा है। अगर आज आपने ना कह दिया तो कल दुनिया आप पर पैर रखकर निकल जाएगी, और अगर आज आपने हर चोट को स्वीकार कर लिया तो कल आप उस मूर्त की तरह पूजे जाएंगे।